हेलो गाइस, राधे राधे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कैसा रहा आपका कल का दिन? मेरा तो माल पैक करने में निकल गया पूरा दिन, देखो। इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और बैंक वगैरह भी गई थी, इस चक्कर में अर्जेंट काम है तो वही करना तो पड़ेगा। और अब मैं जा रही हूँ अपने भोले बाबा को नहला के। पापा मम्मी घर वापस आ चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, बच्चे गए हैं स्कूल और पंछी खेल रही है ऊपर। भाई सासू माँ हैं, तैयार होके आई हैं। हम जा रहे हैं भोले बाबा नहलाने उनको ठीक है, उसके बाद मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। हम आ चुके हैं अपने भोले बाबा को नहला के, और मैंने चाय भी पी ली है। आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए। और दवा भी खा ली है अपनी माइंड की दवा चल रही है। और मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। किसी को तोरई की सब्ज़ी खानी हो मेरे घर आ जाए, मैं उनको बना के खिला दूँ। आज पता नहीं, रात में नींद, वो लाइट नहीं आई थी ना, तो एसी चली नहीं है। इस चक्कर में हम लोग सो नहीं पाए ठीक से। मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ऐसा लग रहा है सो जाओ जाके। तो खाना तो बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम नहीं खाएंगे, बच्चे खाएंगे, पतिदेव खाएंगे, ससुर जी खाएंगे, इन लोगों के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में बताना। सब्ज़ी बना के फटाफट ये लोग खाना खाएंगे। जब रोटी सेकूँगी जब तक तो मैं थोड़ी देर सो लूँगी, क्योंकि पापा की पूजा भी अभी ख़त्म नहीं होने वाली, और वो भी अभी खाना नहीं खाएंगे, इतना मुझे पता है। क्योंकि वो अभी चाय पी रहे हैं, और चाय पीने के बाद उनका मैं दूध गर्म करके रख के आई हूँ। उनकी आदत है 1 लोटा दूध पीने की, मुझे अच्छा लगता है वो दूध। तो उनके लिए मैं गर्म करके दूध चीनी वगैरह डाल के रख के आई हूँ, तो वो पी लेंगे। उसके बाद वो खाना नहा धो के खाते हैं, क्योंकि वो काम पे जल्दी बैठ जाते हैं ना, इस वजह से सुबह सुबह नहीं नहाते हैं। वो लेट नहाते हैं थोड़ा, ऐसे मतलब 11 साढ़े 11 बजे करीब नहाते हैं। उसके बाद वो खाना खाएंगे। तब तक तो ये मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँगी, क्योंकि मुझे थकान बहुत हो रही है। क्योंकि मैं दवा खा लेती हूँ, और एक तो दूसरी बात, आज लाइट नहीं आई थी। रात में 3:30 बजे लाइट आई है, जब जाके हम लोग ढंग से सोए हैं, इसी वजह से। ये सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझसे कुछ नहीं कहेंगी कोई बात नहीं, आराम कर लो। सब्ज़ी बना दूँ पहले मैं फटाफट से, सब्ज़ी का काम ख़त्म कर दूँ, इस वजह से। अब पापा ने बोला है हम गरम रोटी खाएंगे, तो उनके लिए फिर तो ताज़ी रोटी बनाऊँगी सबके लिए। एक के लिए पहले बना के रख दूँ, फिर पापा के लिए अलग बना कर, इसीलिए एक साथ ही दोनों को खिला दूँगी। मम्मी का आज फास्ट है, व्रत रही हैं वो, तो वो उनके लिए काजल बना रही है, कूटू के आटे की पकौड़ी। आज उन्होंने ऊपर बनवाई है, उनका मन था। मैंने पूछा नहीं था, मैं नहा धो के फ्री हुई थी, उसने पूछ लिया था तो उन्होंने बता दिया कि हमें ये खाना है। वो खा रही होंगी अपना व्रत का खाना, और मैं बना रही हूँ तोरई। अब मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तोरई, तो फिर उनके लिए इसमें 1-2 आलू डाल दूँगी, तो वो खा लेंगे। बच्चों का भी तो ख्याल करना पड़ता है भाई, मैंने तो बच्चे ही हैं हमारे। तोरई लग गई चेहरे पे। चलो ठीक है, आगे ब्लॉग में मिलती है आपसे, तब दिखाएंगे क्या हो रहा है। इसमें खाना बना के फ्री हो चुकी हूँ। पापा मम्मी को खाना खिला दिया, आलू के पराठे। और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है गर्मी का। इसीलिए हमारे सारे बच्चे उधम मचा रहे हैं बाहर। देखो ये पंछी बैठी है, ये दुकान पंछी, हाँ पंछी, पंछी, हाँ पंछी, पंछी, इधर आ।
ईशु की अभी मेहंदी लग रही है, तो ऐसे तैयार हो रही हैं, कहीं घूमने जा रही हैं। और हमारा ब्लॉग आज यहीं एंड होता है, क्योंकि अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, अब आराम करेंगे। और गुड नाइट दोस्तों, राधे राधे। अब आपसे हम कल नए ब्लॉग में मिलेंगे। मेहंदी नहीं आती, लेकिन मैंने अपनी देखो उसके दिखा, पहले उसके भैया का नाम लिखा है, फिर उसके पापा का नाम लिखा है, फिर अपना नाम लिखा है, देखो। और सक्सेना लिख दिया कि हम सक्सेना है इसलिए। और इशिता की तो मैंने लगाई है, तो इशिता को तो वैसे भी। लाडो तुम्हें मेहंदी कैसी लगी मम्मी के हाथ की? अच्छी इधर दिखाओ। बहुत बेकार। ये बदतमीज है, दूसरे ब्लॉग में मेरे डिस्टर्ब करता है। ए लड़की इधर आ, छोटी वाली। अब मेरा मोड़ कहाँ है? अच्छा पीछे से रखना, पीछे। ओह बंजी मेहंदी लगवा रही है, बस मैया जी साल लेगी मेहंदी मेहंदी लगवा रही है, पीछे बाढ़। कैसी सुंदर सी क्यूटी पाई सी लग रही है मेरी बेटी मेहंदी लगा के। और पिंक कलर का उसने सूट पहना हुआ है। और देखो ये पागल बैठा हुआ है, इसको मैं क्या कहूँ। ये बहुत ज्यादा इतना शैतान है, मेरे नाक में दम कर देता है बहुत ज्यादा। हाँ, और ये बोला हाँ। अभी इसने क्या किया था, फेविकॉल का सारा वो फेविकॉल निकाल के अपने हाथों पे चिपका लिया। बोला मेरे हाथ गोरे हो जाएंगे। तो इससे पानी देखो, कितने गोरे हो रहे हैं। खुद काला है पर हाथ गोरे कर रहा है। और हम लोग देख रहे हैं टीवी। और ज्यादा मत बोलो मम्मी से, ज्यादा जीप चल रही होगी है ना। हाँ लाली, हाँ लाली। कौन है रिमोट? रिमोट कहाँ है? मोह को ना बत... भाई हम भाई तो रखो, मेरे को ना पता रिमोट का। उठ गया। ये दूध के दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रही है अब, क्योंकि ये जा रही है घूमने। कहीं नहीं जा रही है, उसका मन था मेहंदी लगाने का। मैंने लगाई थी और मेरे बच्चों ने बेकार कर दी। आई दिखाइए मैं। देखो हमारी छोटी लड्डू ने भी मेहंदी लगाई है। लड्डू दिखाओ मेहंदी, मेहंदी दिखाओ लड्डू जो और कहे। दिखाओ मेहंदी, मेहंदी दिखा। अरे मोहब्बत नहीं, कौन कह रहा हूँ मेहंदी दिखाई। जो देखो जबरदस्ती हमारी लड्डू ने मेहंदी लगवाई है। कैसी लगी आपको? हाँ, और ये लड़की इतनी शैतान है, पूछो मत, बहुत ज्यादा। देखो अपने हाथों को देख रही है, एक हाथ पे लगी है, एक हाथ पे अपने मुँह पोते। मेहंदी लगाइयो। अरे लो, मतलब मेहंदी लगाने के लिए बोल रहे हैं तो अपने चेहरे पे लगा रही है। अब देखो मेरे भाई के अपने चेहरे पे लगाने में लगी पड़ी है। मेहंदी लगाइयो, मेहंदी लगाइयो, मेरे मुँह पे मेहंदी लगाइयो। अपने भाई के मुँह पे लगा दी, अपने लगा दी, ये हो गई मेहंदी। अगर ऐसे मेहंदी लगाएं तो मेहंदी वाले खुश हो जाएंगे। क्या हाथ पे लगाओ फिर मुँह पे पोंछ लो। ईशु की दूसरी डिजाइन बन रही है। मेरे पे तो घर आती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत तो लगा ही लेती हूँ। देखो कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है। और ये तो बस अपने चेहरे पर ही मेहंदी लगाने में लगी पड़ी है, इन पे कोई काम ही नहीं है। और टाइम हो रहा है रात के 10:30, इन्हें नींद तो आ नहीं है, लेकिन मेहंदी लगाने लगी पड़ी है। और जो इतना बदतमीज है, बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा। गाइस ईशु की मेहंदी लग चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, और मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। बाद में कल मिलते हैं फिर आपसे। राधे राधे दोस्तों, चलो ठीक है।